अपने रिश्तों में जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिस करते जाएंगे कि लोगों का व्यवहार और बोल यहाँ पर हमारी स्थिति पर प्रभाव नहीं डालता। हमारी स्थिति हमारी चॉइस है, तो सामने वाला कितना भी गलत व्यवहार कर ले, आप स्थिर रहेंगे। आप स्थिर रहकर उनको दुआएं भेजेंगे। जब दोनों में से कोई एक स्थिर रहता है, शांत रहता है, दुआएं भेजता है, तो रिश्तों में कभी गांठें नहीं आ सकती। जब कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये याद रखना होगा कि जो उस क्षण गलत व्यवहार कर रहा है, वो अपने मन में उस क्षण सुखी नहीं है, खुश नहीं है। वो हमें दुख नहीं दे रहे, वो खुद दुखी है। वो हमें दर्द नहीं दे रहे, वो खुद दर्द में है। We need to remember that. वो हमें हर्ट नहीं कर रहे, वो अंदर खुद हर्ट हैं। कई बार ये देखना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि उनका व्यवहार शोर मचाने का, चिल्लाने वाला होता है, कुछ गलत करने का होता है। तो हमें लगता है ये कौन से दुख दर्द में है, ये तो शोर मचा रहे हैं। शोर मचाना, चिल्लाना, झूठ बोलना, डोमिनेट करना, ये दर्द है। आत्मा अपने स्वभाव से, अपने संस्कार से हट चुकी है। इट इज अ डिजीज, इट इज एन इमोशनल डिजीज। सो दूसरा दर्द में है, दुखी है, कंफ्यूज्ड है। हम उसकी इमोशनल इन्फेक्शन को नहीं लेते। अगर हमने भी दुख दर्द क्रिएट कर दिया, तो हमने तो उनकी इमोशनल इन्फेक्शन कंज्यूम कर ली। लेकिन अब तो हमें याद है, वो उनकी क्रिएशन है, मेरी क्रिएशन, मेरी चॉइस है। परमात्मा से कनेक्ट करके, प्यार के सागर, सर्वशक्तिवान, उसकी शक्तियों को अपने अंदर भरकर हम खुद हील्ड रहते हैं, काम रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम पहले हर्ट क्रिएट करते हैं, फिर हम उसको ठीक करते हैं। वो तो शुरू शुरू में होता है, लेकिन धीरे धीरे और बहुत जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं कि इसको बहुत साल लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम हर्ट क्रिएट ही नहीं करते। ये नहीं ना बीमार हो फिर खुद को ठीक करो, ये तो शुरू शुरू में। फिर नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी, इतनी पावर यहाँ बढ़ जाएगी कि बीमार होंगे ही नहीं, क्योंकि मन ने सही बोलना सीख लिया है। खुद खुद से सही बात करना सीख लिया है। खुद को क्या कहना है वो सीख लिया है। तो क्या कहना चाहिए खुद को उस समय, शक्तिशाली आत्मा हूं। ये इस समय परेशान है, दुखी है, या अपने किसी संस्कार के परवश है। सामने वाला भी तो अपने किसी संस्कार का गुलाम होता है। कुछ लोग झूठ बोलने के संस्कार के गुलाम होते हैं। ऐसी गुलामियां कई हैं। तो सामने वाला इस समय अपने संस्कार के गुलाम है, वो दुखी है, वो इमोशनली तो बीमार है। इट्स नथिंग अबाउट मी, इट्स अबाउट देम, इट्स अबाउट देम। वो मुझे दुख नहीं दे रहे, वो दुखी हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उन्हें हीलिंग एनर्जी देनी चाहिए, मुझे उन्हें सम्मान और दुआओं की एनर्जी भेजनी चाहिए। बस 30 सेकेंड्स, 1 मिनट के लिए कीजिएगा। जहां भी बैठे हैं, कहीं भी बैठे हो। कभी कभी तो रास्ते में झगड़े हो जाते हैं, कोई कुछ बुरी तरह से बोल देता है, कभी ट्रेन में, कभी फ्लाइट में, कभी रोड पर, वहां भी ऐसी बातें हो जाती हैं और हम रिएक्ट कर देते हैं। अब नहीं, नाउ आई एम द मास्टर। एक क्षण के लिए तुरंत मन को क्या समझाना है, वो उसका व्यवहार है। आई एम अ पावरफुल सोल, परमात्मा मेरे साथ है, शक्तियां, दुआएं और सम्मान उनके लिए। जस्ट रेडिएट दैट प्योर पावरफुल एनर्जी टू देम। उनकी इन्फेक्शन हमारी एनर्जी फील्ड में नहीं आएगी, लेकिन परमात्मा की एनर्जी हमारी एनर्जी फील्ड से उनकी तरफ चली जाएगी। दोनों में से एक होना है ना, या तो उनकी एनर्जी हम पर हावी हो जाती है, या फिर हमारी एनर्जी उन पर हावी हो जाएगी। और हमारी एनर्जी में किसकी एनर्जी है, भगवान की एनर्जी है, परमात्मा की एनर्जी है। हम उसके बच्चे हैं और हमें ये बात याद है। वो इस समय भूल चुके हैं, हमें तो याद है ना। तो याद करके, याद रख के वो एनर्जी उस समय उनको भेजे। तो चाहे कोई पुरानी गांठें हैं, उन्हों को खोल लीजिए। चाहे सारा दिन में जो नए व्यवहार है उस पर अटेंशन रखिए। कोई पुरानी बात है जो क्षमा नहीं कर पा रहे, कुछ दिनों के लिए रोज ये करिए। जैसे अभी हमने मेडिटेशन में किया ना, कि परमात्मा की दुआएं और शक्तियां उनकी तरफ। और फिर एक थॉट क्रिएट कीजिए, आई फॉरगिव यू। हमने कई सालों से कहा आई कैन नॉट फॉरगिव यू। हमने कई सालों से कहा आई कैन नॉट फॉरगेट। अब हम कहेंगे आई फॉरगिव यू, आई हैव फॉरगॉटन व्हाट हैज हैपेंड। मैं आपको क्षमा करती हूँ, मैं उस बात को भूल चुकी हूँ। भूलने की कोशिश नहीं कर रहे, मैं उस बात को
भूल चुकी हूँ। क्या ये इतना सहज है? हाँ, ये बहुत सहज है, क्योंकि हमारा कहना कौन मानता है? हमारा मन। आई हैव टू बी ओनली वेरी केयरफुल कि मैं अपने मन को क्या इंस्ट्रक्शन देती हूँ। अपने मन को कहिएगा, मैं उस बात को भूल चुकी हूँ, वो बात खत्म हो चुकी है, स्वाहा, इट्स ओवर, पास्ट इज पास्ट, इट्स फिनिश्ड, फुल स्टॉप। जैसे दूसरों को बताते हैं, छोड़ दो ना, खत्म हो गई बात, क्यों पकड़ के रखी है, लेट इट गो। सामने वाला कहता है, ऐसे कैसे छोड़ दो, इतनी बड़ी बात थी। तो हम उनको क्या कहते हैं? छोड़ो ना, बात गई, खत्म हुई, नया दिन है, नए से शुरू करते हैं। और हम उनको प्रेरित करके, उनको शक्ति देकर, उनको मोटिवेट करके उनके भी सोचने के तरीके को बदल देते हैं। सेम चीजें तो अपने आप के साथ करनी है। छोड़ो, बात गई, खत्म हुई, पुरानी बात। मैं स्वतंत्र हूँ। आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम पावरफुल। मैं उनको आज फॉरगिव करती हूँ, मैं उस बात को फिनिश करती हूँ, मैं उस बात को भूल गई हूँ। ये इंस्ट्रक्शन मन को रोज देनी है। ये मत सोचिएगा कि एक बार कहने से ये हो जाएगा। इसको कई दिनों तक करना होगा, कई दिनों तक, 10 दिन, 15 दिन, कोई ऐसा फिक्स्ड दिन नहीं है कि कितने दिन करना है। बस करते जाइएगा जब तक वो रिकॉर्डिंग यहाँ से डिलीट ना हो जाए, वो इम्प्रेशन, वो चोट खत्म ना हो जाए। वो खत्म हो जाएगी और नई रिकॉर्डिंग यहाँ क्रिएट हो जाएगी। तो रोज 2 बार तो जरूर करिएगा। सवेरे उठते ही परमात्मा को याद करके उनको वो दुआएं, वो शक्तियां भेजिएगा। आई फॉरगेट, एवरीथिंग इज ओवर। ये सुबह जरूर कहिएगा और रात को सोने से पहले जरूर कहिएगा। ये 2 समय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रात को सोने से पहले हमारी आखिरी थॉट और सुबह उठते ही हमारी पहली थॉट। ये 2 थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस में चली जाती है। सारा दिन की हमारी थॉट्स ऊपर ऊपर लेयर पर, कॉन्शियस लेयर पे होती है, लेकिन जब हम सोने जाते हैं सब कॉन्शियस खुलता है, अर्थात वो माइंड के अंदर वो थॉट डीप चली जाती है। और जब हम सुबह उठते हैं तब भी वो सब कॉन्शियस एक्टिवेटेड होता है। तो ये 2 समय हैं जब हमें बड़े ध्यान से सोचना होता है, बहुत ध्यान से सोचना है। कभी भी इस 2 टाइम पर, सुबह या रात को, गलत सोच नहीं क्रिएट करना, क्योंकि फिर वो सोच इधर नहीं रहती, डीप चली जाती है। इसीलिए तो हमें बातें भूलती नहीं है, क्योंकि उस दिन रात को सोने से पहले हमने उस बात को अपने मन चित्त से साफ नहीं किया था। बातों को अपने मन चित्त से साफ करना होता है और रोज रात को ये करना चाहिए। रोज रात को सोने से पहले परमात्मा को याद करके सारा दिन में जो हुआ उसको लिख दो। बातों को नहीं लिखना, लेकिन कोई ऐसी बात आई हो जिसमें हमारा रिस्पॉन्स सही ना हो, तो रात को सोने से पहले उस रिस्पॉन्स को सही कर दो। जैसे किसी बात में गुस्सा आ गया हो, या कभी कुछ हर्ट क्रिएट किया, या कभी जोर से बोल दिया, कभी इरिटेट हो गए, रात को सोने से पहले उसको जरूर साफ करना है, क्योंकि सोने से पहले इसको सिखाना है कि सही रिस्पॉन्स क्या था। वैसे तो उसी टाइम कर देना चाहिए। अगर उसी टाइम कर दें तो संस्कार बहुत सहज बदल जाता है कि उसी टाइम जब कोई गलत रिएक्शन हुआ, उसी समय रुककर परमात्मा को याद करके विजुअलाइज करिए एक अलग तरह का रिस्पॉन्स, कि मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा कहना चाहिए था। उसको मन में कहिए। जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, इट्स लाइक अ रिहर्सल। हम रिहर्स कर रहे हैं कि अगली बार मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो इसको उसी टाइम कर दीजिए। इसीलिए इसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। हर घंटे बाद भी 1 मिनट के लिए रेस्ट लीजिए, ब्रेक लीजिए। दिस इज माई टाइम टू चेक कि इस 1 घंटे में कुछ ऐसा हुआ तो रिस्पॉन्स को मुझे चेंज करना है। 1 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल में उस रिस्पॉन्स को चेंज करिए। रुकिए, चेक कीजिए, चेंज कीजिए। ट्रैफिक सिग्नल पे कैसे होता है, उसी तरह यहाँ का ये ट्रैफिक सिग्नल है, चेंज कीजिए। तो री रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड अ न्यू रिस्पॉन्स, ताकि पुराना जो रिएक्शन था उसकी ताकत घटती जाती है। अगर वो पुराने रिएक्शन की रिकॉर्डिंग यहाँ हो गई तो चांसेस हैं कि वो फिर से प्रैक्टिकल में आ जाएगा, फिर से हमारे व्यवहार में आ जाएगा। तो उस रिकॉर्डिंग को चेंज करना है, री रिकॉर्ड अ न्यू रिस्पॉन्स। तो उसी समय कर देना चाहिए, ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम करना चाहिए। लेकिन अगर सारा दिन में नहीं किया तो कम से कम रात को सोने से पहले तो जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। जैसे
हम अपने शरीर को सुबह साफ करते हैं, नहाते धोते हैं, नीट एंड क्लीन होते हैं, सारा दिन में भी चेक करते रहते हैं, हाथ साफ है, मुंह साफ है, बाल ठीक है। We keep ourselves very neat and clean throughout the day. लेकिन रात को सोने से पहले तो हाथ मुंह अच्छे से धोते हैं, पैर धोते हैं, और कुछ लोग तो शावर लेकर अपने आप को पूरी तरह से साफ करते हैं। क्यों करते हैं? सोने जा रहे हैं। स्वच्छ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, एनर्जाइजिंग होनी चाहिए। जितना ध्यान शरीर का रखते हैं उतना ही ध्यान मन का भी रखना है कि मन सोने से पहले साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। तब नींद में उसकी एनर्जाइजिंग बहुत अच्छी होगी और कोई भी अनकंफर्टेबल इमोशन सबकॉन्शियस में जाकर आदत नहीं बन जाएगी। अगर आज किसी की सफलता को देखकर थोड़ी सी ईर्ष्या हुई, किसी के लिए ऐसा सोचा, ऐसे कैसे इनको ये मिल गया, मेहनत तो मैंने ज्यादा की थी, कुछ भी ऐसी थॉट्स जो हमें पता है ये सही नहीं है, शायद उस समय बड़ी सही लग रही थी लेकिन एक्चुअली वो सही नहीं है, तो कम से कम रात को सोने से पहले उस संकल्प को बदल लीजिए, चेंज कर लीजिए। एंड सिंपल तरीका, लिख लीजिए। एक डेली जर्नल रखिए या डायरी रखिए या परमात्मा को लेटर लिखिए, बहुत अच्छा लगता है। एक बड़ा प्यारा सा पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट होता है गॉड के साथ, भगवान के साथ, परमात्मा के साथ, जिनको हम प्यार से बाबा भी कहते हैं, क्योंकि पेरेंट है ना, फादर है, तो हम उनको बाबा कहते हैं। तो एक बहुत प्यारा सा लेटर लिखे। अगर ऐसे ही डायरी लिखे तो थोड़ा सा कभी लगे क्या लिखना ये सब, लेकिन परमात्मा को लेटर लिख रहे हैं, परमात्मा को कि मीठे बाबा आज मेरे से ये हो गया, मैं आत्मा इस थॉट को चेंज करती हूँ, उस क्षण मुझे ऐसा सोचना चाहिए था, आज से मैं ऐसा सोचूंगी, मैं ऐसा बोलूंगी। तो जो बात हुई वो नहीं लिखनी है, रिस्पॉन्ड कैसे करना था, थॉट कैसी क्रिएट करनी थी, बात कैसे करनी चाहिए थी, बोल कैसे होने चाहिए, वो लिखेंगे। जैसे ही हम वो लिख रहे होंगे और परमात्मा को लेटर लिख रहे होंगे तो वो सिर्फ यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं होगी, लेकिन क्योंकि भगवान को याद करते करते लिखा है, परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हुए लिखा है, तो परमात्मा की शक्तियां, क्योंकि उसकी याद में लिखा है, लोगों को याद करके कभी नहीं लिखना, उसने ऐसा किया, मैंने, लोगों को याद करके नहीं लिखना। लोगों को याद करके लिखेंगे उनके साथ मन बुद्धि कनेक्ट हो जाएगी, जिनको हम याद करते हैं उनके साथ हमारी माइंड एंड इंटेलेक्ट कनेक्ट हो जाती है और फिर उनकी वाइब्रेशंस हम तक पहुंच जाती है। तो कभी भी लोगों को याद करते हुए नहीं लिखना, वो जो सीन हुआ वो तो हमें याद ही है, परमात्मा को याद करके अपने ऊपर अटेंशन रख के जब लिखेंगे तो सिर्फ वो संकल्प चेंज नहीं होगा, थॉट चेंज नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का प्यार, परमात्मा की पवित्रता वो यहाँ पर भरती जाएगी। उस संस्कार को चेंज करना तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो ये भी एक मेडिटेशन है, ये भी एक मेडिटेशन है जहाँ हम लेटर लिखते लिखते भी परमात्मा को याद कर रहे हैं। और अपनी डायरी अलग से रख लेना, ये सारे आपके लेटर्स होंगे, आपके लेटर्स होंगे जो आपने परमात्मा को लिखे हैं। मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो जिसका आंसर ना मिल रहा हो, वो भी लिखिएगा और देखना आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि किसको कहा है, उसको कहा है, वो आंसर बहुत जल्दी देंगे। ये मत सोचना आंसर कैसे मिलेगा, आंसर तो मिलना ही है, चाहे कोई सामने आके खड़ा हो जाए और वो आंसर दे दे, चाहे हमें खुद वो थॉट आ जाए, क्योंकि परमात्मा हमें थॉट्स के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारी थॉट में वो आंसर आ जाता है, लेकिन वो आंसर इतना क्लियर होता है, इतना स्पष्ट होता है कि हमें कोई डाउट नहीं रहता, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहता कि ये राइट है या रॉन्ग है। हम बहुत क्लियर होते हैं कि ये आंसर मुझे परमात्मा ने दिया है और ये आंसर मेरे लिए बिल्कुल सही है, और हम पूर्ण विश्वास के साथ हम उस आंसर को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कनेक्शन, क्योर एंड कनेक्शन विद द डिवाइन, किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं, किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं। सारा दिन रिश्तों में डिपेंडेंसी होने से हम बहुत इस तरह से अपना जीवन जीते हैं कि हमें इन्होंने महिमा नहीं की, इनसे मुझे मान शान नहीं मिला, इन्होंने मुझसे प्यार से नहीं बात की, इन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने काम अच्छा किया था। ये सारा दिन डिपेंडेंसी, ये डिपेंडेंसी हमारी शक्ति को खत्म करती है। लोगों की अप्रूवल पर डिपेंड करना, बड़ों से राय लेना, दोस्तों की, रिश्तेदारों की राय चाहिए, राय लेना, फैमिली का ओपिनियन इम्पोर्टेंट है, उसका ध्यान रखना, लेकिन डिपेंडेंसी के लोग कहें कि हम अच्छे हैं, लोग कहें कि हम सही हैं, लोगों को जो सही लगता है
वो हम करेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये हमारे मन को परेशान करता है, तो ये एक बहुत बड़ी गुलामी है, बहुत बड़ी गुलामी है। डिपेंडेंसी फॉर पब्लिक अप्रूवल, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, लोग मुझे अप्रूव करें, एक बहुत बड़ी एडिक्शन है, बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है। ये एडिक्शन हमारी शक्ति को घटाती है। लेकिन जितना जितना हम परमात्मा से कनेक्ट होते जाते हैं, रोज उनको याद करते हैं, रोज अपनी हर बात उनसे करते हैं, रोज परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को हम स्टडी करते हैं, एक एक बात से अपने मन को सही सोचने का तरीका सिखाते हैं। क्योंकि सही और गलत कौन सिखाता है एक बच्चे को? पेरेंट सिखाता है ना, पेरेंट भाषा सिखाता है ना। इसी तरह परम पिता है, वो परम पिता है, परम आत्मा है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है। वो हमें सिखाते हैं कि क्या सही सोचना है। कैसे सिखाएंगे? ज्ञान से। वो ज्ञान का सागर है। तो परमात्मा से हमें जो ज्ञान मिलता है वो भाषा है जो हमें खुद को यहाँ सिखानी है। सिखाते परमात्मा है, हमें सिर्फ उस शिक्षा को रोज सुनना है। जैसे माँ बाप बच्चे को सिखाते हैं, बच्चा सीख जाता है। इसी तरह परम पिता, परम शिक्षक हमें सिखाते हैं और हम उस तरह से सोचना और बोलना, व्यवहार करना सीख जाते हैं। इसीलिए परमात्मा के ज्ञान और परमात्मा की शक्तियों से कोई भी तरह का संस्कार बदलना बहुत सहज हो जाता है। और फिर हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं कि हम निंदा स्तुति एक समान होते हैं, जय पराजय हम एक समान होते हैं। सुनकर लग रहा होगा ना ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये बहुत सहज होता है, बहुत सहज होता है। इंडिपेंडेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट, निंदा स्तुति एक समान। निंदा करे या महिमा करे, एक समान। क्यों? क्योंकि हम खुद को जानते हैं, हम खुद को जानते हैं। हमें पता है कि हमारे अंदर क्या सही है, क्या हमें और चेंज करना है। तो अगर कोई हमारी महिमा करते हैं तो शुक्राना तो उसका है, उसका शुक्राना और उनका शुक्राना। शुक्रिया तो हम करते हैं, लेकिन महिमा को स्वीकार नहीं करना कभी। महिमा को अगर स्वीकार कर लिया तो महिमा सुनने की आदत पड़ जाएगी। एडिक्शन, डिपेंडेंसी, महिमा की एडिक्शन, डिपेंडेंसी बहुत तंग करती है, बहुत तंग करती है। क्योंकि फिर अगर किसी दिन किसी ने महिमा नहीं की तो विड्रॉल सिम्टम कैसे होते हैं? बहुत अनईजी फील होता है, बहुत रेस्टलेस फील होता है। हम इधर उधर देखते हैं, कौन मेरी इस चीज की, इस बात की, इस काम की कौन मेरी महिमा करेगा? कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। तो हम लिटरली हम सीख करना शुरू करते हैं, हम मांगना शुरू करते हैं। कैसे मांगते हैं? हम ही उनसे पूछना शुरू करते हैं, आपको ये बात कैसी लगी, ये जो मैंने काम किया आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि हमें वो महिमा की जरूरत लग रही है। हम अपने पर विश्वास नहीं कर पाते, हम अपने आप को इवैल्यूएट नहीं कर पाते, हमें दूसरों से वो महिमा चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान। खुद को पहचाने, खुद का सम्मान करें, सबका सम्मान करें, लेकिन मान ना मांगे, मान की इच्छा ना रखें। ये इच्छा हमारी स्थिति को कमजोर करती है। सो ये भी आज पक्का करेंगे, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। आई नीड नथिंग फ्रॉम पीपल। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, नाम नहीं, मान नहीं, शान नहीं। मैं परमात्मा की शक्तियों से भरपूर स्वमान में स्थित आत्मा हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसको कुछ नहीं चाहिए होता उसको भरपूर मिलता है, भरपूर मिलता है। वो आत्मा हमेशा संतुष्ट होती है। इच्छा मात्रम अविद्या होती है, उसको कोई इच्छाएं नहीं है, वो भरपूर है, संतुष्ट है। और जिसको सारा दिन चाहिए 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 इच्छाएं होती हैं, उसको सब कुछ मिल जाए, सारी दुनिया उनकी महिमा कर दे, वो फिर भी संतुष्ट नहीं होते। संतुष्टता नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं, एडिक्टेड हैं टू अप्रूवल एंड अप्रिसिएशन। तो आज से पक्का, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं आत्मा खुद खुद को पहचानती हूँ। और अगर कोई महिमा करे, महिमा में ध्यान रखना है, अगर कोई महिमा करे, परमात्मा आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वो जब महिमा करते हैं तो वो किसके संस्कारों को दर्शा रहे हैं? वो अपने संस्कारों को दर्शा रहे हैं कि अच्छा फील करना, अच्छा बोलना, ये उनका संस्कार है। जब हम महिमा को कंज्यूम नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, ओ इन्होंने मुझे बोला, मुझे बोला नहीं, ये इनका प्यारा सा संस्कार है, इनका शुक्रिया, परमात्मा का शुक्रिया। मुझे अच्छा बोला,
ये लाइन नहीं, ये लाइन, ये थॉट वो महिमा को स्वीकार कर लेता है। और इसका रिस्क क्या होता है? महिमा की जरूरत लगती है। और इसका एक और रिस्क होता है, अगर किसी दिन किसी ने निंदा कर दी, किसी ने कह दिया ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो हम उस दिन वो निंदा को भी स्वीकार कर लेते हैं। इन्होंने मुझे ऐसा कहा, जैसे हम कहते हैं मुझे ऐसा कहा, हमने उनकी वाइब्रेशन को अपने अंदर कंज्यूम कर लिया। अगर महिमा को कंज्यूम नहीं करेंगे, निंदा में स्थिर रहेंगे, ये उनका संस्कार है। राय ले लेंगे, उनकी नेगेटिव इमोशंस को कंज्यूम नहीं करेंगे। आई अंडरस्टैंड, उनकी स्थिति डिस्टर्ब्ड है, निंदा करना उनका संस्कार है, इट्स ओके। परमात्मा की शक्तियां और दुआएं उनके लिए। निंदा स्तुति एक समान, एक पेंडुलम की तरह एकदम सेंटर में। अगर पेंडुलम इस तरफ जाता है तो फिर पेंडुलम इस तरफ भी जाएगा। तो अगर स्तुति में इस तरफ गए तो निंदा में पेंडुलम ऑटोमेटिकली इस तरफ जाएगा। निंदा स्तुति एक समान, जय पराजय एक समान। अगर कुछ अच्छा हो गया काम बाहर, कुछ सही हो गया, अगर हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, पेंडुलम इस तरफ चला जाता है। और फिर जिस दिन कुछ सही नहीं होगा तो पेंडुलम इस तरफ चला जाएगा। जय पराजय एक समान। कुछ बहुत सही हो गया, परमात्मा शुक्रिया, शुक्रिया, आपकी दुआएं, आपने मुझसे ये करवा लिया। मैंपन नहीं, आपने मुझसे ये करवा लिया। आत्मा की शक्ति स्थिर, डिपेंडेंसी नहीं, डिपेंडेंसी नहीं, आपने मुझसे ये करवा लिया। और फिर अगर किसी दिन वो रिजल्ट, वो आउटकम वैसी ना मिले जैसा हमने सोचा था, तो परमात्मा इसमें भी कोई राज है, क्योंकि हर सीन मेरे लिए तो कल्याणकारी होती है। इसमें कोई राज है जो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट आई एम श्योर देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। स्थिर, स्थिर, जय पराजय स्थिर, दिस इज इंडिपेंडेंस। ये स्वतंत्रता है, ये स्वराज्य है, ये पावर है। दिस इज पावर, फ्रीडम इज पावर। तो देखिए अपने आप को और स्वमान में टिक जाइए।